please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कनाडा के दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के दो विधायकों कुलतार सिंह संघवा और अमरजीत सिंह संदोहा को कनाडा के एयरपोर्ट से वापस भारत डिपोर्ट किया गया है। आरोप है कि दोनों विधायकों ने निजी दौरे के लिए वीजा लिया था, लेकिन वहां पर इनकी मंशा लोगों से मिलकर कनाडा में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की थी। एयरपोर्ट पर पूछताछ के समय दोनों विधायक अपने दौरे का सही कारण नहीं बता पाए, जिसके राजनीतिक गतिविधियों के इरादे से कनाडा आए दोनों विधायकों को भारत डिपोर्ट किया गया। कनाडा में टोरंटो के पास ग्रीक टाउन में एक आदमी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर की फायरिंग में 9 लोगों को गोली लगी, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में एक लड़की समेत 9 लोग शामिल हैं। वहीं मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर हमलावर को मार गिराया। अलवर में भीड़ की हिंसा के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने के बाद अलवर पुलिस इस मामले की जांच नहीं करेगी। अब अलवर मामले की जांच जयपुर पुलिस को सौंपी गई है। अलवर में गाय लेकर जा रहे अकबर खान को भीड़ ने पीटा था, जिसकी वजह से उसकी अस्पताल में मौत हो गई। तो पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे और अब अलवर पुलिस जांच नहीं करेगी। जयपुर पुलिस को जांच इस पूरे मामले की सौंपी गई है। अलवर पुलिस की जांच को लेकर के सवाल खड़े हुए थे। दरअसल भीड़ की हिंसा के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होने के बाद अलवर पुलिस इस मामले की जांच नहीं करेगी। जयपुर पुलिस को यह जांच सौंपी गई है। अलवर में गाय लेकर जा रहे अकबर खान को भीड़ ने पीटा था, जिसकी वजह से उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। भवानी सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, जिस तरीके से अलवर पुलिस की जांच को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, यही वजह है कि जांच जयपुर पुलिस को सौंपी गई है। हाँ बिल्कुल, सीधा से ये है कि जब जो आई विटनेस है और जो पुलिस ने खुद जिसको साथ लेकर गई, उसका ये दावा है कि पुलिस पहले गायों को इसको थाने ले गई और थाने में इसको छोड़ने के बाद में गायों को गौशाला छोड़ा। उसके बाद में पुलिस इसको लेकर गई अस्पताल। 3 घंटे बाद में अस्पताल लेकर गई और तब तक इसकी थाने में मौत हो चुकी थी। तो पुलिस सीधे सीधे अलवर पुलिस से सवालों के घेरे में। रामगढ़ थाना पुलिस जिस पर यह आरोप है कि वो एक तो देरी से लेकर गई और दूसरा उन पर आरोप है पिटाई का, तो जाहिर तौर पर बड़े संगीन आरोप है पुलिस पर। जिस मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया जा रहा है वो पुलिस पर आरोप आ रहे हैं, इसलिए जांच बदल दी गई है। और अब ये भी जांच होगी अलवर पुलिस की कि रामगढ़ पुलिस की क्या भूमिका थी, कितनी बजे उन्होंने लेकर थाने पहुंचे या फिर सीधे अस्पताल पहुंचे। भवानी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के वैशाली में भीड़ की हिंसा का एक और मामला सामने आया है। बाइक चोरी की कोशिश करते हुए पकड़े गए लड़के को लोगों ने जमकर पीटा। भीड़ में मौजूद कुछ लोग लगातार चोरी के आरोपी की पिटाई करते रहे और उसे पीटते हुए थाने तक ले गए। बाद में पुलिस ने आरोपी को थाने में बंद किया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंगामा किया। बाद में भीड़ की पिटाई से घायल आरोपी को पुलिस अस्पताल ले गई और उसका इलाज करवाया। गाजियाबाद की मसूरी में बन रही 5 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। रात भर मलबा हटाने और राहत बचाव का काम जारी रहा। देर रात राहत कर्मियों ने 6 साल के एक बच्चे को मलबे से निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कमिश्नर को हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच बिल्डर मुकेश सिंह, उसके पार्टनर किशनलाल तोमर और डेवलपर दिनेश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये तीनों फिलहाल फरार हैं। गाजियाबाद के आकाश नगर में एक बार फिर अवैध निर्माण और खराब मटेरियल की वजह से एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। ये लगभग 1 हफ्ते पहले जब नोएडा एक्सटेंशन में यह हादसा हुआ था, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद एक बार फिर अवैध निर्माण का जो नमूना यहाँ पर देखने को मिला। इस वक्त हम उसी घर के पास हैं, उसी 5 मंजिला इमारत के पास हैं, क्योंकि आसपास ये सारे घर जो बने हुए हैं उसके बीचों बीच यहाँ पर एक इमारत बन रही थी 5 मंजिला, जिसे रोकने के लिए नहीं बल्कि ध्वस्त करने के आदेश पारित हो चुके थे और दिसंबर 2017 में ध्वस्त करने के आदेश पारित हुए थे, जिसके बाद 18 जून को फिर एक नोटिस जारी किया गया कि इसको ध्वस्त किया जाए, लेकिन GDA की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि नोटिस पर नोटिस जरूर दिए गए। हालांकि इस बिल्डिंग को बनाने वाले ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर सबको नोटिस दिया जा रहा था GDA की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये समय पहले
समय रहते पहले बिल्डिंग अगर गिरा दी जाती, ध्वस्त कर दी जाती, क्योंकि अवैध निर्माण हो रहा है, बिना नक्शे की ये बिल्डिंग बन रही है, बावजूद उसके ये बिल्डिंग गिराई नहीं गई। आखिर क्यों? क्या इसमें जीडीए के कोई अधिकारी शामिल थे? क्या उन तक पैसा पहुंच गया था? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर 9 लोगों को निकाला जा चुका है, क्योंकि रविवार की दोपहर को ये बिल्डिंग जो है भरभरा कर गिर गई थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीनें लगातार काम कर रही हैं। जितनी भी यहाँ पर जेसीबी मशीनें हैं वो काम कर रही हैं। एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के युद्ध स्तर पर काम करने की कवायद जो होती है एनडीआरएफ को दी जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर 9 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। एक 8 साल का मासूम बच्चा सागर और एक राजेश 35 साल के शख्स की यहाँ पर मौत हुई है, जबकि अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिला के कहेंगे कि अभी भी यहाँ पर कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कितने होंगे ये कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन युद्ध स्तर पर जो है राहत और बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी नवजोत घटनास्थल से मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नवजोत, ओवर टू यू। शुक्रिया जसप्रीत। भ्रष्टाचार के नमूने आए दिन आप सुनते हैं, लेकिन हम आपको दिखा भी रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाइए। बुधवार का दिन जिस वक्त हम लोग मौजूद थे शाहबेरी इलाके में, क्योंकि वहां पर कई जिंदगियां दफन हो गई थी। सपनों का आशियाना बनाया, लेकिन वो आशियाना कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। कुछ वैसा ही हाल इस बिल्डिंग का है। मैं ठीक उसी बिल्डिंग के ऊपर हूँ जो बिल्डिंग गिरी है, 5 मंजिला बिल्डिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक के बारे में खबर आ रही है कि वो अभी भी अंदर हो सकती है। महिला का नाम गीता बताया जा रहा है, उसी के बारे में खबर मिल पा रही है कि वो अंदर हो सकती है। हालांकि कोशिशें जारी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। बहरहाल सवाल बड़ा ये है कि इस तरह की इमारतें आखिर बनती क्यों हैं? इजाजत इनको कौन देता है? और अगर इजाजत मिलती है तो क्या उसका कोई पैमाना है? क्या नक्शे पास होते हैं? अगर होते हैं तो कितनी मंजिल तक होते हैं? और अगर, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ सिर्फ 3 मंजिल तक के नक्शे की ही पास किया गया था, तो 2 मंजिला एक्स्ट्रा क्यों बनाई गई थी? एक और बड़ी खास बात आपको बताएं कि 2017 में इस बिल्डिंग को गिराने का नोटिस जारी हुआ था। प्रशासन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से इस बिल्डिंग को गिराने का नोटिस जारी हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल ये, अगर नोटिस जारी हुआ था तो गिराई क्यों नहीं गई? भाई आप किसका इंतजार कर रहे थे? इस बिल्डिंग के गिरने का, बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे थे। वो मजदूर जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको ये कहा गया कि इसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर आना है। किस चीज की मरम्मत आप करवा रहे थे बार बार? इसी की शिकायत लेकर आप जाइए पुलिस के पास। बिल्कुल बगल में, दूर नहीं, दिखाइए जरा कैमरा पर्सन, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके ठीक बगल में चौकी है। सवाल जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने यहाँ पर क्या कुछ नहीं देखा, तो गेंद जाती है अथॉरिटी के बाले में। भाई अथॉरिटी हमारे पास आएगी बिल्डिंग गिराने के लिए, हमसे इजाजत मांगेगी, फोर्स हम दे देंगे। लेकिन जब हमसे इजाजत ही नहीं मांगी गई तो हम फोर्स क्यों दें? अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से लापरवाही का नमूना साफ नजर आता है। अथॉरिटी से बात करेंगे तो वही रटा रटाया जवाब। कल हमारे सहयोगी ने ऋतु महेश्वरी जो कि वाइस चेयरपर्सन अथॉरिटी की, उनसे भी बात की थी। जीडीए की वाइस चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि हम जांच बिठाएंगे। आप जांच किसकी बिठाएंगे? मेरे साथ ब्रजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि कल स्पॉट पर सबसे पहले ब्रजेश ही आए थे। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रजेश एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये जो सरिया है, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये 4th फ्लोर है शायद। ये टॉप फ्लोर है इस बिल्डिंग का। ये 4 मंजिल की इमारत थी और टॉप फ्लोर पे इस वक्त हम खड़े हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो अगर छत के हाइट की बात करें, जो इसके विड्थ की बात करें, बहुत ही नाकाफ़ी है। बहुत ही हल्की सरिया यहाँ पे लगाई गई है, बहुत ही पतली सरिया लगाई गई है, और यही वजह बनी हादसे की। और इसको इसी को थोड़ा जूम करके दिखाइए जरा। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये टॉप फ्लोर है, ये सरिया देखिए। मतलब आप अगर इसको गिनेंगे तो मैं इतना सा मोटा सरिया, क्या आप 5 मंजिला इमारत में इस तरह के सरिये का इस्तेमाल करेंगे? और ऊपर से क्वालिटी देखिए, मटेरियल जो पूरा नजर आ रहा है, इसकी क्वालिटी देखिए कितनी गंदी और घटिया है। ब्रजेश और मैं शाहबेरी इलाके में भी मौजूद है। ब्रजेश, कुछ चीजें जो बहुत कॉमन है, सबसे पहले नक्शा पास नहीं हुआ, दूसरी चीज इलीगल कंस्ट्रक्शन, तीसरी चीज गंदा घटिया मटेरियल, चौथी चीज 2 माले तो बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से बनाए गए, 5वीं चीज कोई आसपास सीवर लाइन नहीं। अभी तो वहाँ फिर भी थोड़ा सा पानी कवर अप किया गया है, लेकिन कल जिस वक्त आप यहाँ पर आए थे तस्वीर वही थी। कितना अलग नजर आता है आपको? भ्रष्टाचार का वो एक नमूना और ये दूसरा, कितना अंतर है इन दोनों भ्रष्टाचार में? कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। देखिए, अगर शाहबेरी की बात करें, यहाँ की बात करें, तो दोनों ही जगहों पे इस तरह का निर्माण हो ही नहीं सकता था। सबसे पहला सवाल नक्शा पास कराने की बात है कि जब निर्माण हो ही नहीं सकता तो नक्शा पास
कैसे हो गया। ये इमारत पिछले 2 साल से बन रही थी। 1.5 साल पहले इस पे सबसे पहले फरवरी 2017 में इसको डिमोलिश करने का ऑर्डर हुआ, फिर भी इस पर रोक नहीं लगी, काम चलता रहा और आखिरकार 5 मंजिला 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। नक्शा पास नहीं हुआ, इसमें सिर्फ बिल्डर को रिस्पॉन्सिबल कहना थोड़ा सा बेईमानी होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है इलाके के तहसीलदार की, इलाके के पटवारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके इलाके में अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो किस तरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन वो करवा। ब्रिजेश, हमने तमाम भ्रष्टाचार के नमूने देखे हैं। जीडीए में बहुत सारी किस्से कहानियाँ आती रही हैं, कई मामले लंबित भी हैं कोर्ट में। यहाँ पर तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार की आप परवाही नहीं करते, आप अपनी गाड़ी कमाए, एक एक पैसा करके हम और आप पैसा इकट्ठा करते हैं कि एक घर बनाएंगे, आशियाना बनाएंगे, लेकिन उसका हाल क्या होता है? ये तस्वीर है उसकी, ये आपके सपनों को इस तरीके से चूर चूर कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जड़ें हर जगह फैली हुई है। आपने कहा कि बिल्डर को उतना कसूरवार नहीं ठहराइए, ठीक है, नहीं ठहराते। तहसीलदार, जीडीए, अथॉरिटी, 17 में आप नोटिस देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ कार्रवाई करने नहीं आते। पुलिस से जाकर पूछ लीजिए, पुलिस कहती है कि अथॉरिटी हमारे पास आएगी तभी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। सबकी मिली भगत नजर नहीं आती। बिल्कुल, देखिए, सबकी मिली भगत नजर आती है। और जहाँ तक पुलिस की अगर पार्ट की बात करें तो पुलिस के पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज यही होता है कि अगर वो तभी कार्रवाई के लिए जाएंगे जब उनके पास कंसर्न अथॉरिटी आएगी, उनसे फोर्स मांगा जाएगा और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगी, पुलिस फोर्स के साथ जाएगी, उसको डिमोलिश कर देगी। ये एक सवाल पुलिस अपने बचने के लिए हमेशा से इस्तेमाल करती है। फिलहाल इस मामले में भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। आज शाम को 24 घंटे हो जाएंगे। देखना यही होगा कि जो 4 लोगों के खिलाफ FIR की गई है वो सिर्फ बिल्डर के ही लोग होंगे या फिर उसमें नाम बढ़ेंगे और प्रशासन के लोग भी शामिल किए जाएंगे। कल ऋतु महेश्वरी से आप बात कर रहे थे, वैसे तो वो बहुत ही कम मीडिया से बातचीत करती हैं, हम आपको बता दें, लेकिन कल आपने उनसे बात की, जवाब देते नहीं बन रहा था। शाहबेरी इलाके में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब तमाम प्रशासनिक अधिकारी, नेता लोग वहां पर पहुंचने शुरू हुए, हमने उनसे बातचीत की, एक रटा रटाया जवाब। आप कहीं देख लीजिए, कहीं हादसा हो जाता है, एक रटा रटाया जवाब हर किसी के पास होता है। हमने जांच टीम गठित कर दी है, रिपोर्ट आएगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये रटा रटाया जवाब है और ऋतु महेश्वरी से भी यही रटा रटाया जवाब। बिल्कुल, उनका सबसे पहले उनका यही वक्तव्य था कि अभी घंटे को, इस हादसे को 1 घंटा बीता है। जब कल हमने उनसे पूछा था तो सबसे पहले ब्रिजेश रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, एक और भ्रष्टाचार का नमूना, एक खबर आ रही है, बताएं, द्वारका से ये खबर आ रही है, जहां पर एक बिल्डिंग गिरी है और वहां पर भी 2 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आ रही है द्वारका इलाके से। हालांकि वहां पर भी बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स है, हालांकि वो पूरा इलाका जहां पर बिल्डिंग बनी है वो डीडी के अंडर आता है, लेकिन एग्जैक्ट कहां पर, किस जगह पर ये हादसा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंच रहे हैं। द्वारका इलाके में 2 लोगों की मौत हुई है, एक बिल्डिंग गिरी है, वहां पर भी एक हाई राइज बिल्डिंग है जो कि गिरी है। किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह का इलाका है, एग्जैक्ट मकान का एक हिस्सा गिर गया है, एक मकान का हिस्सा गिर गया है, उसमें पति और पत्नी की मौत की खबर आ रही है। हालांकि एग्जैक्ट कौन सी जगह है द्वारका की और वहां पर क्या कारण रहे, उस पर जानने के लिए सीधे चलते आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जानना ये चाहेंगे कि कहां पर एग्जैक्ट हादसा हुआ है, किस तरह का मकान था? जी देखिए, जो ये पूरे जो मामला है, द्वारका नॉर्थ जिले में हरी विहार इलाका है, वहाँ पे ककरोला है, वहाँ पर एक घर था जिसमें 5 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। कल रात में बताया जा रहा है कि करीबन 1 बजे के आसपास जो कमरे की जो दीवार, छत थी, वो अचानक से गिर गई और जिसमें जो पति पत्नी हैं उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। जो 3 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है और एक जो बच्चा है उसकी हालत नाजुक है। जो पति पत्नी हैं उनमें 40 साल के उनके पति थे और जो उनकी पत्नी है, सुनील नाम था, और जो उनकी पत्नी है उनका नाम रचना था। बताया जा रहा है कि छत से काफी दिनों से जो पानी भरा रहा था और उससे वो ईंट ऊपर रख के उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे जो छत थी वो काफी कमजोर हो गई और उसके बाद ये घटना हुई है। मौके पर जो राहत बचाव का काम था वो रात से ही चल रहा था। जो दोनों जो शव है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो 3 बच्चे हैं उनके ऊपर जो डॉक्टर हैं उनका तीमारदारी में लगे हैं अस्पताल में। बिल्कुल, आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो मौत की इमारतें दिल्ली और
एनसीआर में किस तरीके से बड़ी बड़ी मौत की इमारतें बनती जा रही हैं। और ये मौत की इमारतें हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सपनों के आशियाने थे, वो सपने जो संजोकर आपने रखे थे, वो सपने जो परिवार के लिए संजोए गए थे, और उन सपनों में किस तरीके से भ्रष्टाचार की सेंध लगी है और उन सपनों की हालत कैसी हो रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो शाहबेरी का इलाका हो, चाहे आकाश नगर का इलाका हो जहां पर मैं खड़ी हूं, या फिर आनंद तिवारी जहां से हमें जानकारी दे रहे हैं द्वारका से,